नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के कथित बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति इस वक्त चरम पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया के दौरान उनके जो बयान सामने आया उस पर कांग्रेस और उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने कड़ी आपत्ति जताई है। विपक्ष का यह आरोप है कि इस बयान से देश भर के युवाओं और छात्रों का अपमान हुआ है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की सोच है उसका परिचायक बता दिया और महेंद्र भट्ट से सार्वजनिक माफी इस्तीफे की मांग भी कर दी है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद महेंद्र भट्ट ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जिस शब्द को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है उन्होंने वो शब्द कहा ही नहीं, उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। अब यह मुद्दा उत्तराखंड की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है और पक्ष विपक्ष आमने सामने है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ बयान की गलत व्याख्या है या फिर युवाओं के सम्मान का एक गंभीर मुद्दा है। वहीं इस मुद्दे पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। भाजपा के नेताओं को सत्ता का इतना नशा चढ़ गया है कि वो अपनी जुबान पे जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। निस्संदेह महेंद्र भट्ट एक जिम्मेदार पद पे हैं, सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया वो पूरी दुनिया ने सुना। उत्तराखंड तो छोड़ो, पूरे देश ने जो है उनकी जो है वो वाइट सुनी है, जो उन्होंने जो है टेलीविज़न पे बोला है और उन्होंने आप शब्दों का प्रयोग किया युवाओं के लिए। उनको समय रहते माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो ये बखेड़ा बनने वाला है और इसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं होगा। छात्र ही जो है इनका जो है बखेड़ा खड़ा करने वाले हैं। इसलिए मेरी महेंद्र भट्ट जी को सलाह है, मैंने तो उनको फेसबुक पर भी सलाह दी है कि जितनी जल्दी हो सके आप जो है अपने छात्रों से माफ़ी मांगें। पूरी तरह छात्रों को गुमराह करके किया गया था, इस बात को हम बार बार कहते भी हैं। लेकिन जब किसी बात को ठीक प्रकार से पहुंचाने में क्षमता नहीं हो पाती है तब इस प्रकार के दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। और मैं कह सकता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने का ये निर्णय बहुत एक प्रकार से छात्र हित में लिया गया निर्णय है। और जो छात्र घरों में भी थे, जो जिनको उस आंदोलन को लेना देने था, उनको भी एक अच्छा मैसेज देने का काम धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है। मोदी जी की सरकार में हमेशा जो जन भावनाएं होती हैं और जो जनता को एक प्रकार से दिग्भ्रमित करने का भी जब प्रयास होता है तो उस सब को रोकने का इस प्रकार के निर्णय होते हैं और निर्णय धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया है। तो देखिए, अब इस पर राजनीति जमकर हो रही है। तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही, दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि शब्दावली पर किसका कितना फोकस है, किसका कितना कंट्रोल है। इसी पर आज चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस मैं करवा देता हूं। हमारे साथ आशीष सैनी है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, सीधा लाइव बने हुए हैं। आशीष सैनी जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। प्रेम पंचोली हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बने। और अब से कुछ ही देर बाद प्रभा बडोनी जो है स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, वो भी हमसे जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहला सवाल आशीष सैनी जी आपसे, हालांकि ये बीजेपी से मेरा ये सवाल होता लेकिन अभी वो कनेक्ट नहीं हो पाई हैं। सवाल यही है कि शब्दावली का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश, कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो जेनजी कहें या फिर देश के युवा कहें, उनका गुस्सा और उसके बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और ऐसी ही गलती अब उत्तराखंड में भी दोहराई जा रही है जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस फिलहाल इसको किस तरह से देख रही है? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी द्वारा जो कहा गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो छात्रों के प्रति है उसको, क्योंकि जो चर्चाएं ये कमरों के अंदर बैठकर छात्रों के और आंदोलनकारियों के प्रति करते हैं, तो वही शब्द इन्होंने अपने सामान्य रूप से बातचीत करते वक्त मीडिया के लोगों से तब ये बात अपने मुंह से कह दी। और वो एक, मैं कहता हूँ, स्वाभाविक बात थी जो स्वाभाविक रूप से वो उन छात्रों को संबोधित करते वक्त जिन शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो उसी शब्दावली का ही प्रयोग किया गया है। आप इसको जरा दूसरे दृष्टिकोण से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो मैं केवल इसमें इतना ही जोड़ सकता हूँ कि महेंद्र भट्ट जी ने ये पूरी बात कहने के बाद जिस तरीके से झूठ बोला, बाद में मना कर दिया कि नहीं, मैंने साला शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने तो सारा शब्द का प्रयोग किया। तो जब उनकी आवाज को आप सुनेंगे तो बड़े ही स्पष्ट रूप से वो उसमें वो आपत्तिजनक शब्द है जिसमें उत्तराखंड के नागरिकों को और जो छात्र हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनके प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते रहे। यही शब्द का प्रयोग इनके मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के अंदर भी किया और यह शब्द का प्रयोग ये लगातार कई बार करते रहे। और हमने एक चीज जब
पिछली बार प्रेमचंद अग्रवाल जी के समय में आया था, हमने कहा था कि उत्तराखंड के जो लोग हैं कई बार अपनी बातचीत में इन शब्दों का स्वभावतः उपयोग करते हैं, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति द्वारा अपने विरोध में किए जा रहे आंदोलन या बयान देने वाले लोगों के प्रति या किसी के प्रति यदि किसी प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये निश्चित रूप से एक गंभीर और शर्मनाक कृत्य है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आज की डेट में जैन जी के साथ साथ छात्रों, युवाओं और बेरोजगारों को कुचल देने की है। यदि उनसे मुंह से एक शब्द भी सवाल निकलेगा तो ये को कुचल देने पर आमादा है। यही एक गंभीर विषय है कि देश की सत्ता पर बैठी पार्टी यदि लोगों के प्रति इस प्रकार के विचार और इस प्रकार का आचरण स्थापित करती है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं मामला भारतीय जनता पार्टी का बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। ठीक है आशीष सैनी जी, आपके पास मैं आऊंगा। प्रभा बडोनी भी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी की उत्तराखंड से। प्रभा जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। प्रभा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो प्रभा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, पूछिए। प्रभा जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके की बयानबाजी उत्तराखंड में इस वक्त हो रही है, हमने उस जेनजी युवाओं का गुस्सा देखा और आलम यह हुआ कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा एक लंबे संघर्ष के बाद। अब वही गलती क्या उत्तराखंड में भी दोहराई जा रही है? क्योंकि जिस तरीके के बयान सामने आए महेंद्र भट्ट के, अब ये उनकी जुबान से जो शब्द निकला है उसको वो डैमेज को कंट्रोल करने में लगे, लेकिन ये पहली बार नहीं है। ये क्या होश आवास में इस तरीके के बयान दिए जाते हैं या फिर मुंह से निकल जाता, जो दिमाग में चल रहा है वो जुबान से निकल गया? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि जो सारी चीजें हमारे देश ने देखी कि जो ठीक है, हम सबने देखा था नीट पेपर लीक को लेकर हमारे जैन जी अगर जंतर मंतर पर बैठे थे, लेकिन आज पूरे देश को ये भी हम सबको सचिन जी पता होना चाहिए कि जब सच्चाई सामने आ गई है तो उसमें कितनी सत्यता है। रीनीट का पेपर हो गया है, जो हमारे बच्चे थे उन सबको एडमिशंस मिल गई हैं, सब बहुत खुश हैं और सब हमारे वाला जो मामला है वो सॉर्टेड है कर रहे हैं। प्रभा जी, सवाल मेरा यही है कि ठीक है, आप एक तरफ छात्रों की, युवाओं के लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी दिखाते भी नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ महेंद्र भट्ट जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं, मैं बोल भी नहीं सकता ऑन कैमरा। नहीं, कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं ये कांग्रेस से पूछना चाहूंगी कि आज इनके पास क्या मुद्दों का इतना अकाल पड़ गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने खुद ये कहा है ऑन कैमरा आके, ये भी तो उन्होंने कहा है कि मैंने बोला था कि सारे लोग जो घर पर बैठे थे उनके कंधे पर हथियार रखकर ये जो पार्टियां थी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का ये लोग काम कर रहे थे, क्योंकि वो बच्चे जो घर में बैठे थे उन्होंने खुद माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया और उन्होंने खुद ये कहा कि बिल्कुल जो ये कह रहा है कि मैंने सारों कहा, मैंने ये नहीं कहा। तो आप ये देखिए किसने कहा कि ये मुद्दा बना? कांग्रेस तो कह रही है ना कि उन्होंने ये कहा। तो मुझे लगता है कि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उस चीज की लिपापोती ये लोग कर रहे हैं कि वो बात सामने ना प्रभा जी, चलिए कांग्रेस के मैटर को अगर हम रख दें, वो कांग्रेस अपनी तरफ से अपनी राय लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं प्रभा जी, मेरा सिंपल सा सवाल है ना, ये पहली गलती नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा पूर्व विधायकों को लेकर के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, वो भी मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता। अब युवाओं को लेकर, वो भी उस वक्त में टाइमिंग को आप देखिए कि युवा कितने गुस्से में हैं, यहाँ तक कि केंद्रीय जो मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा है, खुद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं युवाओं से, और दूसरी तरफ उत्तराखंड में तो अब इलेक्शन है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं का हौसला बढ़ाते हैं तो फिर ये महेंद्र भट्ट क्या कर रहे हैं? देखिए सचिन जी, मैं आपको पहले तो स्पष्ट कर दूं, उत्तराखंड की जनता बुद्धिजीवी है, हमारे युवा भी ये जैन जी, उस प्रकार के जैन जी को कांग्रेस ना सोचे कि हम इसको बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे। ये सोच रहे हैं कि कोई तो मुद्दा ऐसा हमारे हाथ लगे कि हम सोचे, हमने इनके बयानों में क्या देखा है कि यहाँ के युवा इसको बांग्लादेश बनाएंगे। अरे भाई, तुम चाहते क्या हो? आप ये चाह रहे हो कि स्लिप ऑफ टंग ही, अगर आज मैं कह दूं कि ये तो वो लोग हैं कि जिनके पास आज मुद्दा नहीं है, और जब उन्होंने खुद स्वयं ऑन कैमरा आके ये कह दिया है कि भाई मैंने ऐसा नहीं बोला है, तो आपको विश्वास करना चाहिए। तो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने क्या कहा, वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। आज कांग्रेस का जो सबसे बड़ा नेता है वो चोरी करता पाया गया, बद्रीनाथ में उन्होंने चोरी करी, क्या करा उन्होंने वहाँ पर? चोरी करी, सबसे बड़ा नेता उत्तराखंड का बना हुआ है। तो क्या आपको
राज्य की जनता वोट करेगी। आप ये सोच रहे हो कि जो हमारे युवा है उनको हम बरगलाएंगे, उनको हम कुछ भी कहेंगे और वो हमारी बातों में आ जाएगी। देखिए सचिन जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और माननीय अध्यक्ष जी ने खुद कहा है कि उन्होंने वो शब्द नहीं बोला था जो ये सुन रहे हैं, क्योंकि ये सुनेंगे ही वही, क्योंकि इनका खुद का जो नेता जो या मेरे को इनके अध्यक्ष है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारे नेता कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। ठीक है प्रभा जी, आपके पास मैं आऊंगा। छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाएंगे, लेकिन इनको छोटे से ब्रेक समझ का है। मैं आप तीनों को रोकना चाहूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यही इस मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो शब्दों पर है किसका कितना कंट्रोल है, और क्या शब्दों से जो मुंह से शब्द निकल जाते हैं उसको लेकर अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की बजाय उसको डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश होती है। इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। प्रेम पंचौली हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम पंचौली जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी पिक्चर को? हमने देखा कि किस तरह से जो जेनजी थे, युवा थे, उनका गुस्सा, वो आक्रोश, और एक लंबे संघर्ष के बाद केंद्रीय मंत्री की तरफ से इस्तीफा उनको देना पड़ा। अब यही गलती उत्तराखंड में भी दोहराई जा रही है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। से भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली है, उनका हमेशा मतलब विवादित शब्द और महेंद्र भट्ट जी का ऐसा लगता है कि चोली दामन का साथ है, और उन्होंने आज कोई नई बात नहीं बोली है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अगर उन्होंने बोल भी दिया तो उनके अंदर इतना दम्भ है, इंक्लूड भारतीय जनता पार्टी के और लोगों के अंदर भी, कि बाय दफे बातचीत में ऐसे शब्द निकल जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, उनके नजदीकी लोग बैठे होंगे तो उन्होंने वो शब्द बोल दिए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन उन्होंने अगर शब्द बोल दे तो वो ये बोलने के लिए बहुत दम्भ है उनके अंदर कि बाप रे मैंने तो नहीं बोला। ये बोल दो कि मैंने बोल दिया है, गलती हो गई, माफ कर दो। तो एक सामान्य बातचीत में ऐसे शब्द निकल जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आपके अंदर इतना दम्भ है कि मैंने नहीं बोला मरोड़ मरोड़ करके, इसका मतलब आप बोलना चाह रहे थे, और यदि आपने बोला है तो उसके मायने क्या है? आप एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, और ऊपर से आप राज्यसभा सांसद, जो पूरा जो एक ब्रेन है हमारे पूरे देश का, उस सदन के अंदर आप बैठते हैं, तो दो जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और आप सार्वजनिक जीवन में, आप जो अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं, अभी आप एक सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, उसमें आपको कहां पर क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है और ये समझ भी आपकी बनती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब इनके अंदर दम रहता है कि मैंने नहीं बोला, अरे बोल दिया तो बोल दो, मेरे से गलती हो गई, मुंह से निकल गया, एक सामान्य बोलचाल है। हम भी कई बार अरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बातचीत करते करते हमारे बीच में, आप हम सब लोगों के बीच में अरे शब्द निकल जाता है, या कुछ और ऐसे शब्द निकल जाते हैं। ये ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन का मामला नहीं है, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में हो तब आपको यह समझना है कि अगर आपके मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया तो उसकी एक्सक्यूज कर दो, माफी मांग लो। लेकिन जो दम ये दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये किसी से डरते नहीं है, इन्होंने यही बोलना है, इन्होंने गाली गलौज देनी है। तो ये इसका अर्थ ये होता है। मैंने तो इतना सुना है कि अगर महेंद्र भट्ट तुरंत बोल देते कि नहीं मेरे मुंह से निकला होगा, आप उस शब्द को मिला, वो कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है मेरे से स्टेटमेंट को, मैंने ऐसा कहा ही नहीं, वो आप डिनाई कर रहे हैं इन चीजों के लिए। ऑडियो फ्रीक्वेंसी को मिला दीजिए, आप उसके जो ऑडियो जो टेस्ट करती है मशीन, उस मशीन के अंदर आप इसको ऐसे 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 करके उसको एक बहुत सारे कैमरे वहां पर लगे हुए थे और बहुत सारे ये कैप्चर हुई हैं चीजें। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। आशीष सैनी हमारे साथ बने हुए। आशीष सैनी जी, चलिए इस मुद्दे को हम साइड में रखते हैं, वो उनका स्टेटमेंट है, उस पर अब क्या उनका क्लैरिफिकेशन आता है आगे, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है युवाओं की तरफ से भी कि माफी मांगे वरना बहुत बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन कांग्रेस को लेकर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है। अब तो केंद्रीय मंत्री की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया, कोई मुद्दा नहीं बचा कांग्रेस के पास, अब आगे कैसे राजनीति करेंगे? वो कह रहे हैं छात्रों को ढाल बना रहे हैं आप। छात्रों के साथ खड़ा होना, छात्रों को ढाल बनाना बताया जा रहा है, तो निश्चित रूप से छात्रों की ढाल बनेगी जब बीजेपी सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर सत्तानाशाही का प्रयोग करते हुए बच्चों पर हमला करेगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ढाल बनने का काम करेगी। हम बच्चों को अपनी ढाल नहीं बना रहे, अब बच्चे हमारे हैं, देश के बच्चे हैं, उनके समान युवाओं को गलत दिशा की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया है, जो अपने घर पर बैठकर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, पहले आप ये तय कर लीजिए कि क्या
आपके प्रदेश क्या आज अध्यक्ष आपके थे, पास वो कोई मुद्दे नहीं है? उनको बोला ही नहीं आपके बोला। मेरे को तो लगता और है जो उसे छोड़ देश का दीजिए। युवा है अभी वो सचिन जी ने कांग्रेस की कहा ना बातों कि में नहीं अगर आने ये वाला है, बात वो भी सुनो, आपसे तो ज्यादा अन्य समझदार है। सजेशन यही है और उन तमाम कि क्या युवाओं ने भाजपा के लोगों माननीय की प्रधानमंत्री मानसिकता जी का क्या हो गई है? धन्यवाद आज किया है। भाजपा वाले आप कितना गुजरात झूठ के बोलेंगे, नरपिशाच बनकर, आप कितना जो झूठ दिल्ली बोलेंगे। नरपिशाच बनकर जो घूम रहे हैं, पेपर लीक तो और जो पंजाब में हुआ, इस्लामी की तरह वहाँ जो पर अपने ही राहुल गांधी बच्चों क्यों को खा नहीं जाती गए? है, पेपर लीक भाजपा तो उस तरह का व्यवहार आपकी कर रही है। सरकार केरल तो में है, आज हमें वहाँ पर भी भाजपा हुआ, की उम्मीद ही वहाँ नहीं आप है क्यों नहीं वो गए? देश के युवाओं पेपर के लीक तो हित में कोई भी कर्नाटक काम में भी कर हुआ, सकती है। इन्होंने वहाँ आप एक क्यों नहीं सत्ताधारी गए? को हटाया क्या और केवल दूसरा माननीय सत्ताधारी को गिरा प्रधानमंत्री दिया। जी की गद्दी यानी पर ही देश की आपकी शिक्षा नजरें प्रणाली हैं? अब भी क्या RSS केवल की चुनाव चपेट में नहीं नजदीक है। में देखिए आपने देखिए, मैं देखा आपको है बहुत हम चाहूंगा देश के आशीष युवाओं सैनी को जी, बहुत भड़काने सिंपल का सा काम सवाल है कर ना। रहे हैं। चलिए देखिए, लेकिन मैं ऐसे आपको ये कंटिन्यू बता दूं, बोलने मैं से कांग्रेस को ये कहना चाहूंगी नहीं, ये कि देखिए देखिए, आप मैं इतने आपको मुद्दे समझिए, पर आप बोल ठीक है, पाए या युवाओं आप दोनों को को बहुत सिंपल सवाल है आशीष सैनी जी। आपसे ज्यादा समझदार यहाँ का युवा है, वो सब अच्छे से समझता है दोनों किसको कंटिन्यू किसको बोलेंगे, वोट किसी को करना समझ नहीं है आएगा। और किसको वोट नहीं बहुत सार्थक करना बहस है। होनी चाहिए। आशीष सैनी जी, मेरा सिंपल सा सवाल है ना, क्योंकि आप लोगों की मांग थी, आप छात्रों, आप कह रहे हैं हम छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, वो प्रोटेस्ट हमने देखा, कांग्रेस का कोई नजर नहीं आया। उससे एक दिन बाद जब उनकी पिटाई होती है, वहां पर लाठीचार्ज होता है, उसके बाद आप पीएम आवास के बाहर जाकर प्रदर्शन करते हैं, वो तस्वीरें हमने देखी हैं। सर, कितना ज्यादा आपने छात्रों के साथ आप थे या नहीं थे? लेकिन सर, मेरा सिंपल सा सवाल है, देखिए आपकी यही मांग थी ना कि जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे दे। पहले आपने अपनी राय तय, सुन लीजिए, पहले आपने अपनी राय व्यक्त कर दी, आपने तय कर लिया स्टूडियो में बैठकर कि कांग्रेस छात्रों के आंदोलन के। अरे सर, हम कवर कर रहे थे, सारे फुटेज हमारे पास आए थे। ऐसा नहीं है कि हम कवर नहीं कर रहे थे, हमने पूरा प्रोटेस्ट कवर किया। सर, मेरा सिंपल सा सवाल है ना, इसको डाइवर्ट मत कीजिए। आशीष सैनी जी, सवाल मेरा यही है कि आपकी मांग थी कि इस्तीफा दे, उन्होंने दे दिया। मुझे आप बता दीजिए ना, आप पत्रकार है बहुत बड़े, कि छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम है वो कौन कर रहा है? तो बीजेपी कर रही है, समाजवादी पार्टी नहीं, वो राहुल गांधी ने गूंज कार्यक्रम किया है, आप उसकी तारीफ करते हैं, अच्छी बात है। कौन है वो राहुल गांधी? आप युवाओं को नहीं, मैं भड़का सिर्फ रहे हैं, आपने आपके एक नेता राय डांस व्यक्त कर कर रहे दी हैं, और आप बड़े उसको बड़े हर जगह डीजे काम कर वहाँ रहे पर हैं। लग मैं रहे पूछ रहा हूँ कि छात्रों की हैं, कौन युवाओं को कार्यक्रम कौन रोक नहीं कर पा रहा रही है? है। बीजेपी ने देहरादून में अपनी युवा को बचाने का काम किया, केवल राहुल गांधी की रैली में लोग ना जाए, आपको उनको तो ये बताना कौन है? पड़ता है कि यहाँ पर अभी कह रहे हैं कि नहीं, आप सब रैली मिलकर करेंगे, आप नाचेंगे, आंदोलन गाएंगे, करेंगे, इनसे कुछ तब जाकर नहीं बच्चे करेंगे, अपना मनोरंजन करने इनसे के लिए कुछ वहाँ पर आ पूरी रहे करेंगे। हैं। आप ये ये बताओ सोनम कौन वांगचुक से को टीम के जबरदस्ती बच्चे उठाकर वहाँ ले पर आए गए थे? और बाद में पहले अपने आप मुझे ये पत्नियों से बता दो, खुशियां बिठवा रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति है? अरे ये सोनम वांगचुक ने आपसे कहा है कि आज ये दबाव बनाओ, मुझसे चिड़िया बिठवाई जा रही है, कैसे बात कर रहे हैं आशीष सैनी जी आप? सोनम वांगचुक ने नड्डा के हाथों में अपना अनशन तोड़ा है। मेरी हुई राजनीति कर रही है भाजपा। आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, आपको कांटेक्ट हो पाया कि सोनम वांगचुक से कैसी बात आप कर रहे हैं? ठीक है, देखिए, मुद्दे से डाइवर्ट हो गए। लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। एक कच्चाधारी को इस्तीफा दिलवाया, दूसरा कच्चाधारी को बिठा दिया। आरएसएस का एजेंडा, आरएसएस की टीम, आरएसएस अरे के देश बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वो लगातार जारी रहेगा। मंत्री बनेगा ना, वो कैसी नहीं बात कर रहे हैं? वो खत्म होने वाला नहीं है। तो इनको मैं बता देता हूँ आपके माध्यम से कि ये आंदोलन भी जारी रहेगा। बिरयानी ये खिलाएंगे, पूरा आंदोलन जारी रहेगा जब तक आरएसएस का एक भी आदमी यहाँ के युवाओं व्यवस्था पर बैठा रहेगा। हम लगातार हमारे घर में व्यवस्था के खिलाफ चलिए, रहेंगे। ठीक है। पेपर लीक करने प्रेम वाले पंचौली भी हमारे साथ बने हुए हैं, समय का अभाव है मेरे पास। यही प्रेम विपक्ष का पंचौली हमारे साथ काम है बने देश में। हैं। प्रेम पंचौली जी, अब किस तरह से आप देख रहे हैं उत्तराखंड के, अगर हम युवाओं के फ्यूचर की बात करें? वो क्यों लोग बैठ रहे हैं? हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर और एनटीए के अंदर एक नॉन रजिस्टर्ड संगठन के गुंडों को आप बिठा रहे हैं, दलालों को आप बिठा आशीष रहे हैं। सैनी जी, सवाल यही है कि आप सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाइए, जो एक सिस्टम का फेलियर है। छात्रों को इस तरह से गुमराह करना ये राष्ट्र विकास नहीं है। ये राम मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर का चंदा खाने की क्या बात करेंगे? हम देश का विपक्षी इनसे देश बात विरोधी करेंगे? ताकतों के साथ इनके जुड़ा पास तो हुआ बात है करने का वो और ही नहीं देश है। की बातें ये करते वही लोग हैं हैं। जिन्होंने पाकिस्तान के सामने छोटे टेकर अमेरिका के चलिए, ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। अगर देश विरोधी ताकतों का जिक्र हो रहा है तो 12 साल से बीजेपी की सरकार है, उन ताकतों को रोकने का काम आप कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। प्रेम पंचौली हमारे साथ बने हुए हैं। सत्ता पे राज करने के बाद भी आपकी भूख नहीं मिटी है। भाई आप देशद्रोही आरएसएस को बिठा रहे हैं, वो देश का भविष्य देखने पर तुले हुए हैं, देश के भविष्य को पेपर लीक करके बर्बाद करने की तैयारी कर रही है। देखिए, ये पूरे देश को पंजाब बनाया जा ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। प्रेम पंचौली हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम पंचौली जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी प्रेम अखंड पंचौली जी, आप मुझे सुन भारत पा रहे हैं? को तोड़ने का काम आप कर रहे हो। हमारे देश के युवाओं को भाजपा को बचाने का तोड़ देंगे। काम आप कर रहे हो। भाजपा और प्रेम आरएसएस पंचौली जी, आपके पास मिल पा रही है सर? आपको कोई वोट नहीं मिलेगा और आने वाले किसी समय में कीमत पर आपको की कर पता रही है चल जाएगा और आप यहाँ कि इतना कौन बड़ा सही भाषण दे है, रही है कौन तो आप गलत है। कहिए कि हर जिन लोगों ने बात को, हर गलत बात कार्रवाई को, कराई, लाठीचार्ज कराया, हर जगह उस पर आप क्या ये कार्रवाई होगी सोचेंगे ये बताइए।
कि हम कुछ भी कहेंगे जिन्होंने और हम नामकरण किया है, उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये बताइए बातों रखने। पर यकीन करेंगे तो ये होने वाला आपसे नहीं देखो है। सीधा सवाल पूछा है, जिन्होंने लाठीचार्ज किया है वो मंत्री कब इस्तीफा देंगे? आप ये बताइए, आपने कितने रुपए जिन्होंने में वहाँ पर लाठीचार्ज लोगों के को आदेश दिए, लाठी वो जो मंत्री हमारे कब पुलिस के इस्तीफा लोगों देंगे? के ऊपर आपने डंडे क्या भेजे बोलिए थे, एक बार। वहाँ पे जो महिला बोलिए एक बार पत्रकार थी कि उनके वो ऊपर कब कांग्रेस इस्तीफा के देंगे? गुंडों ने वो हमला कौन है करा। वो? वो कांग्रेस के गुंडे थे मैं- जिन्होंने महिला मैं कह पत्रकार रहा पर हूँ हमला किया। बिल्कुल साफ क्या तौर आप पर ये जिन्हों- पत्रकार अरे, प्रश्न नहीं पूछ जो सकते पत्रकार उससे? वहाँ भाजपा की दलाली करेगा वो तो पीटेगा ही। उन्हें कौन समझेगा? कोई किसी की दलाली नहीं कर रहा है, ये बहुत गलत बोल रहा है। आशीष सैनी, मैं आपको रोकना चाहूंगा सर। दलाल बन करके आए। आशीष सैनी जी, ये सिलेक्टिव मत बनवाइए आप कि कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का है। आपको भी उतना ही मौका बोलने का दिया जा रहा है जितना बीजेपी वाले को। आपका कोई ऑडियो मैंने डाउन नहीं किया है। ऐसे शब्दों के लिए मैं आपको ये मंच नहीं दे सकता सर। अपनी बात रखिए, उस मुद्दे पर डिबेट हो रही है, उस मुद्दे पर बहस करिए। ये पत्रकारों को टारगेट करना छोड़ दीजिए, इससे राजनीति नहीं चलेगी। साफ सीधी बात है, छात्रों का सहारा आपने दिया, वरना उससे पहले आपके पास कोई मुद्दा नहीं था। छात्र इतने लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन पर बैठे थे। क्या कांग्रेस के किसी दिग्गज को कोई लठ बजा है? सही बात है। कोई डंडा उन पर चला है? छात्र पिटे हैं, राजनीति आपने चमका दी। अब आप पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं। आप इन चाहते हैं लोगों कि ने बच्चों को भड़काने का काम करा है। गलत बोलोगे सर तो मैं आपको टोकूंगा। कांग्रेस के लोगों पर लाठीचार्ज हो है? बीजेपी की हिम्मत इतनी, इनकी इन्हें उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया जाएगा। लाठीचार्ज तो किसी को नहीं होना चाहिए। जो हुड़दंग करेगा उसको लाठीचार्ज होगा। की दलाली नहीं चलेगी। लाठीचार्ज जो हुड़दंग करेगा उस पर लाठीचार्ज होगा। पुलिस तो अपना काम कर रही है। चलिए, समय का अभाव है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके की बयानबाजी इस वक्त उत्तराखंड में हो रही है, उसको लेकर युवा में गुस्सा है, क्योंकि महेंद्र भट्ट की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया, और ये पहली बार नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरे इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन जिस वक्त उनका यह बयान सामने आया, बहुत सारे माइक, बहुत सारे कैमरे उनके सामने लगे हुए थे। अब उनके इस बयान में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, यही भली भांति महेंद्र भट्ट जो है वो खुद जानते होंगे। लेकिन युवाओं में गुस्सा, और साफ साफ कह दिया माफी मांगे वरना आंदोलन होगा, और उसके बाद फिर स्थितियां क्या होगी वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।